हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आज जो एग्जाम हुआ था बीईओ का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि ब्लॉक खंड अधिकारी, उसके पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सब ये जो मैं पेपर लेके आई हूँ ये सेट बी था। वैसे और भी सेट थे लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब में सेम ही होते हैं, आगे पीछे होते हैं बस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? इसका सही आंसर होगा शेरशाह एवं हुमायूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ऑप्शंस थे, अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे, अंग्रेज पार्टी की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे, उन्हें आंदोलन की सफलता को कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी, चोरी चोरा में हुई हिंसा। तो इसका सही आंसर होगा चोरी चोरा में हुई हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? जो हमारे लाला हरदयाल थे ये भी संबंधित थे, पंडित रामचंद्र भी संबंधित थे और बरकत उल्ला भी संबंधित थे, लेकिन जो खुदीराम बोस थे ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको रिवॉल्ट्स यानी कि विद्रोह दिए हुए हैं और उनके ईयर्स दिए हुए हैं। तो इसमें जो हमारा होगा नील विद्रोह 1859 से 60 ये भी सही है, जयंतिया भी सही है और कूकी भी सही है, लेकिन जो कूका विद्रोह है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा कूका विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो वो है हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा 2.2 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? इसका जो आंसर है वो अभी हमें करेक्ट नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा हम शेयर करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते आप तक कोई भी आंसर गलत पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों ऑब्लिक निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी, वो कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में तो शायद कोई ही ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, वरना इस कंपनी से तो सभी अवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो सही आंसर होगा हमारा रिहंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सही आंसर होगा इसका सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वो है हमारा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमें संस्थान दिए हुए हैं और एक तरफ हमें क्या दिए हुए हैं, लोकेशन यानी कि अव्यस्थिति दी हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान। रिलेटेड है हमारा, कहाँ पर लोकेशन लोकेटेड है वो, नोएडा में। जो हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो है हमारा वाराणसी में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान हमारा गाजीपुर में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य है, बिल्कुल सही बात है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, धान के उत्पादन में देश में इसका 3रा स्थान है, ये गलत है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। ये जो संबंधित है हमारा नाट्य शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, और कारण है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। इसमें क्या करना है, हमें उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है, हमारा ए गलत है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को सबसे खराब नहीं कह सकते। हम खराब कह सकते हैं लेकिन सबसे नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ए गलत होगा, यानी कि कथन गलत होगा और जो कारण है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। सेम उसी तरीके का है, क्वेश्चन अलग है। कथन है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा मानती है, और कारण भी दिया हुआ है। इसमें जो है अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका सही आंसर मिलते ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो वो है हमारा राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो वो है हमारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला था? तो सही आंसर होगा इसका हमारा नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है हमारा बिकमिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो स्विट्जरलैंड है वो सही है, फर्स्ट रैंक थी। सिंगापुर की 3 थी, भारत की 72 थी, लेकिन यूएसए की 4 नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन है वह दुबई यूएई में रहती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां देखना है, 23 हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। सन 2020 में कॉप 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है हमारा ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा हमारा जम्मू। नेक्स्ट है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा हमारा कैप्सियन सागर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे घास के मैदान दिए हुए हैं और महाद्वीप दिए हुए हैं, हमें ये मैचिंग फॉर्म में दिया गया है तो हमें मैचिंग करनी है। लानोस कहाँ पर है हमारा, कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारा स्टेपीज है हमारा यूरोप में। नेक्स्ट है प्रेरीज है हमारा उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड है हमारा अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी मैचिंग है, एक तरफ हमें जनजाति दी हुई है और एक तरफ हमें क्षेत्र दिए हुए हैं।
जनजाति को हम बोलते हैं ट्राइब्स और क्षेत्र हो गया हमारा एरिया। तो जनजाति है किर्गिज, बुशमेन, एनु और बद्दू। तो किर्गिज जो जनजाति है वो कौन से क्षेत्र की है? हमारी मध्य एशिया की। बुशमेन जो है वो है हमारी कालाहारी, एनु जो है हमारी जापान और बद्दू जो है वो है अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 का सी। नेक्स्ट है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा इसका नेवेली। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो वो है हमारा बराकर। नेक्स्ट है हमने कौन सा देख लिया? नेवेली भी देख लिया, बराकर भी देख लिया। अब हमें क्वेश्चन देखना है 31। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है नहर परियोजना और एक तरफ है अव्यवस्थी यानी कि लोकेशन। घटप्रभा नहर परियोजना हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कर्नाटक। उफाई हमारा जो है उकाई जो है गुजरात। हमें क्या करना है यहाँ पे? बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो घटप्रभा है वो कर्नाटक में है, उकाई जो है गुजरात में है, बिल्कुल सही बात है। नीरा जो है वो महाराष्ट्र में है और जो जवाई है लेकिन वो तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अब हमारा क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सही है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, यानी कि वही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ रहा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी गलत है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए और डी आ रहे हैं। बाकी बाद में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में ऑप्शंस में गलती थी या जो भी थी वो बाद में गवर्नमेंट क्लियर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? इसके आंसर में अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, जब हमें क्लियर हो जाएगा हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलवा वनों की विशेषता है। इसकी विशेषता है शंकुधारी पतझड़। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा प्रयागराज, यानी कि जिसका नाम पहले क्या था? इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? ये पारित हुआ था हमारा 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में है? ऑप्शंस इसमें है, तो देखिए जो हमारी जनसंख्या घनत्व पूछा है, यहाँ पर जनसंख्या नहीं पूछा। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? बिहार, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, उसके बाद केरल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मैचिंग है, एक तरफ हमें घटना दिया हुआ है यानी कि फिनोमेना दिया हुआ है और एक तरफ यौगिक यानी कि कंपाउंड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैचिंग करनी है। अम्ल वर्षा किससे संबंधित है? अम्ल वर्षा का कंपाउंड क्या है हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धुंध, इसका क्या है? अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो ये है हमारी कवक और पौधों के मध्य, यानी कि फंगी एंड प्लांट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है हमारे कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये गलत है, क्योंकि के हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान
200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा 93.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें मैचिंग है। एक तरफ हमें क्या दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का निषेध कौन से आर्टिकल में है? हमारा अनुच्छेद 18 में। उसके बाद है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये है हमारा अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है हमारा अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 21 के। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही बात है। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही बात है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये भी सही बात है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो इसका आंसर होगा केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और एक तरफ हमें आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो पहला है हमारा अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, इसका होगा हमारा अनुच्छेद 51 ग। नेक्स्ट है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह है हमारा अनुच्छेद 51 क का 6। नेक्स्ट है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, तो इसका होगा अनुच्छेद 51 क का ज। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, इसका होगा हमारा अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी 2413। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह पर आएगा? तो इसका आंसर होगा 28। अभी मैंने आपको सिर्फ आंसर बताया है, लेकिन अभी हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसके अंदर इस पेपर के अंदर जितने भी मैथ्स या रीजनिंग से क्वेश्चंस आए हैं उनको हम विद सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध है। यहाँ पर संबंध होगा बहू का, लेकिन हम इसके जो सॉल्यूशंस हैं, बहू कैसे होगा या ऊपर 28 कैसे आया, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब हम आपके साथ पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ये लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे ये लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा नवंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? इसमें सत्य होगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 13। कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को समाप्त हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका था हमारा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो है हमारी कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है हमारा केरल। ठीक है। नीति आयोग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, योजना आयोग को खत्म करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? ये किसके तहत किया था? मेडागास्कर। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से की? तो वो है हमारा सऊदी अरब।
यहाँ पे फिर मैचिंग है, एक तरफ हमें ऊर्जा संयंत्र यानी कि पावर प्लांट दिया हुआ है और एक तरफ ऊर्जा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है। चमेरा, चमेरा है हमारा जलीय ऊर्जा। गवाल पहाड़ी, तो ये है हमारा सौर ऊर्जा। कुदानकुलम, ये होगा हमारा आणविक ऊर्जा। और पतरातु, ये है हमारा तापीय ऊर्जा, यानी कि इसका ऑप्शन जाएगा हमारा डी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही जो पहले आया था ए और आर दिया गया है। तो ए हमें दिया हुआ है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है और कारण है देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक दो राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग है, एक तरफ जनजातियां यानी कि ट्राइब्स हैं और एक तरफ लोकेशन है। जरवा, जरवा कहां पर है, हमारी उत्तर प्रदेश में। कुकी, कुकी है हमारी मध्य प्रदेश में। थारू मणिपुर और गोंड अंडमान और निकोबार। 58 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि जहां तक कि मैं श्योर हूं कि थारू जनजाति जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, भारत में नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। सेकंड है, 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। तो इसमें क्या होगा, जो सही उत्तर है वो हमारा 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों ही क्या है हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग ही है, एक तरफ हमें जैव आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और एक तरफ भारत के राज्य दे रखे हैं। तो नोकरेक, नोकरेक कहां पर है, हमारा मेघालय में। हमें यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं और स्टेट्स ऑफ इंडिया दे रखे हैं। नोकरेक है मेघालय में। मानस, मानस है हमारा असम में। सिमलीपाल है हमारा उड़ीसा में और अगस्त्य मलाई है हमारी केरल में। केरल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जिसमें मलाई आता है वो केरल में होता है, या हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिसमें शोला आता है, शोला से हम पहचान कर सकते हैं जितने भी नेशनल पार्क है जिसके लास्ट में शोला आता है वो भी केरल में होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है, और इसने हमें कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा है, 2011 यानी कि 2011 सेंसस। तो आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सेकंड है, और अगर देखा जाए किसकी दृष्टि से, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारा थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष तक की बात हो रही है कि 4 की संख्याओं पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो है हरियाणा। यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो किस में है हमारा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर नहीं, तो ये होगा हमारा ए और बी दोनों, केवल वातावरण के ताप पर भी और वातावरण की नमी पर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है,
हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल होता है। यह कुछ अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ये बात एकदम गलत है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन के संबंध में बात गलत कही गई है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो वो है हमारा मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर है हमारा देश की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। आयकर अदा करना, ये इसके अंदर नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही बात है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। 1, 3, 4 बात जो कही गई है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है, वही ए और आर। ए है हमारा कथन जो है, भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं, और कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो इसमें पहला है हमारा BR समिति मेहता, उसके बाद है अशोक मेहता समिति, उसके बाद है राव समिति, और उसके बाद है LM सिंघवी समिति। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये है हमारा भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बढ़ाई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटों में बनाता है, सी 8 घंटों में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनेंगी? आंसर होगा 73। कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर होगा हमारा QRSU, यानी कि ऑप्शन सी। सॉल्यूशंस हम रीजनिंग और मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा? ये होगा हमारा बृहस्पतिवार। ठीक है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में 74 में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे शेयर करेंगे, इसका आंसर अभी थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बी की वर्तमान आयु होगी हमारी 35 वर्ष। नेक्स्ट है 76, एक्स का मान हमें दिया हुआ है और इसका मान हमसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा हमारा 2। ठीक है, कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। एक वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। यदि कोण PAC 50 है तो PDB क्या होगा? वो होगा हमारा 130। यदि दो संख्याओं का HCF और LCM 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 84। ठीक है। देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? वो है तमिलनाडु। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूह पर समान नहीं लगाए जाते, इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ पर
गलती से डी टिक हो गया, इसका आंसर होगा हमारा बी। ये सभी समूह पर हमारा समान दरों से लगाए जाते हैं। ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 80 का सही आंसर होगा हमारा बी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? वो है हमारा 2025 तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? 15वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन है, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष थे। आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ए होगा, क्योंकि ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता, इसके संबंध में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन। तो इसका कूट होगा हमारा 4213, यानी कि महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन और नंदी वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग है। एक तरफ शासक यानी कि किंग्स हैं और एक तरफ क्वींस हैं। तो हमें बताना है कौन सी किसकी थी। चंद्रगुप्त की कौन सी रानी थी हमारी? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की कौन सी थी? दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी थी हमारी? कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम की थी हमारी अनंत देवी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, 3124। ठीक है, नेक्स्ट 85 फिर से मैचिंग है। मैचिंग नहीं है यहाँ पर, उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। अब की बार उसने हमें खुद से दिया हुआ और पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो समाचार पत्र है अल हिलाल, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही बात है। इस न्यूज़पेपर के फाउंडर यही थे। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, ये भी सही है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय, बिल्कुल सही है। तहजीब उल आखलक, मोहम्मद अली जिन्ना, इसके फाउंडर नहीं थे। तो 85 का आंसर होगा हमारा सी। अब क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पे मैचिंग है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर क्या है हमारा? यहाँ पर है हमारा हसन निजामी। खजाइन उल फतू, ये संबंधित है जियाउद्दीन बरनी। तारिक ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंद। और फतवा ए जहादरी अमीर खुसरो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक हमारा ए यानी कि कथन है और एक आर यानी कि कारण है। कथन है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मनिर्भरता प्रदान किया। और कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता को, विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो इसमें क्या है, ए सत्य है लेकिन आर जो है हमारा गलत है, यानी कि कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर किसके संबंध में पूछा? लाला लाजपत राय के संबंध में। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु वह बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए? नहीं, लाला लाजपत राय जो थे हमारे स्वराज पार्टी के गठन में शामिल नहीं हुए थे। इसका आंसर केवल क्या होगा? 1। नेक्स्ट है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर। तो हमारा ऑप्शन होगा, पहले क्या आएगा हमारा? झांसी, फिर आएगा बघाट, फिर उदयपुर और झांसी। तो आंसर हो जाएगा 1342, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, एक ए और एक आर। कथन है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है।
और कारण है इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, ए और आर सत्य दोनों है, लेकिन आर जो है ए की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट क्रमशः क्या थे? तो जो हमारी क्या थी, रेपो रेट थी, वो थी हमारी 5.15 और जो रिवर्स रेपो रेट थी वो थी हमारी 4.9%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 94 है। अब इसको क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, तब मिलेगा तो हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो वो है हमारा नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? क्या है, ईस्ट यूपी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यानी कि जो दिया हुआ उन्होंने कौन सा सही नहीं है? एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है और एक तरफ पॉपुलर प्रोडक्ट यानी कि लोकप्रिय उत्पाद है। कन्नौज इत्र के लिए है, बिल्कुल सही बात। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए और प्रतापगढ़ अमरूद जेली नहीं, प्रतापगढ़ जो है वो अमरूद जेली के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, अगरिया बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये है हमारी सोनभद्र। ये सारी ही जनजातियां अधिकतर किसमें निवास करती हैं? सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैचिंग है, एक तरफ लेखकों के नाम है और एक तरफ उनके उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी किससे संबंधित है? निराला से। रघुपति सहाय किससे संबंधित है? फिराक गोरखपुरी से। वैद्यनाथ मिश्र जो है हमारे किससे संबंधित है? नागार्जुन से। और धनपत राय श्रीवास्तव संबंधित है मुंशी प्रेमचंद से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3421 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।